हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। अगर हमारे द्वारा कराया गया मैथ आपको अच्छे से समझ आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको उनकी मैथ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और अगर आपको किसी और क्वेश्चंस में मैथ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमसे वो डाउट भी दूर कर सकते हैं। देखो 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या है, लीनियर पेयर है जो इक्वेशन का, उसको सोल्व करने के 3 मेथड बताए थे। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड क्या है, एलिमिनेशन। तो बचे हुए दोनों इसी में करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों एक जैसे हैं। क्लियर? 4 में से जो तुम्हें मुश्किल दिखता हो वो पूछो। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, 2x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड बताओ, 17x माइनस 11y माइनस 8 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन दी है इनको सोल्व करें। सोल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। किससे निकालें? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे? तो देखो क्या है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, 1 से या 2 से एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां देखो, फ्रॉम इक्वेशन किसी भी एक से निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी गेट क्या है 1, देखो 2x प्लस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आसान है। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके और ये प्लस का उधर जाके, जो वैल्यू आई है उसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? सबसे पहला स्टेप है, 2 इक्वेशन दी गई है, दोनों में से 1 से या 2 से x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जिसकी आपने वैल्यू निकाली है x की या y की, जिसकी भी, उसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। जो वैल्यू आपने निकाली है अभी, उसको जिसमें से निकाल ली है उसके अपोजिट में रख देंगे। तो 1 से वैल्यू निकाल ली है अभी, तो किस में पुट करेंगे? 2 में। तो नाउ पुट टू द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। भाई y की वैल्यू निकाल ली है और 1 से निकाल ली है, तो फिर रखेंगे इसमें 2 में। तो क्या होगा देखो, 17x माइनस 11 इंटू वाई की जगह उसकी वैल्यू आएगी क्या है, 17 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 17x माइनस 11 की 17 से 180 माइनस माइनस 11 टू जा 22x और आगे माइनस का क्या है, इक्वल टू 0। अब देखो दोनों प्लस के हैं, कितना हुआ प्लस का 39x, माइनस के दोनों कितना आया माइनस का 195 इक्वल टू, तो 39x, ये माइनस का उधर जाके तो डिवाइड करेगा उधर जाके क्या आएगा बताओ, 39। 5 जा पे चलेगा, बोलो। तो x की वैल्यू क्या आई? क्लियर? सोल्व करना है इन दोनों को, मतलब x या y निकालना है। तो ऐसा करने से x क्या आया 5, जो x आया है उसको 1 में रखो या 2 में या 3 में, किसी में रखो। तो नाउ पुट टू x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं क्योंकि वो आसान करके पहले लिख रखा है। तो x इज इक्वल टू 5 रखो इसमें, इक्वेशन नंबर 3 है y इज इक्वल टू क्या है 17 माइनस 2x, 17 माइनस 2x, x की जगह 5, तो ये आएगा 17 माइनस 2 5 जा कितना आया, तो y की वैल्यू क्या है, तो हेंस x इज इक्वल टू क्या आया था 5 और y इक्वल टू क्या आया, पता करना है क्वेश्चन ठीक है या गलत है। उसके लिए चेक करके देख सकते हैं इसको।
इक्वेशन 1 या 2 कोई एक ले लेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस का उधर जाके, या माइनस का 17 इक्वल टू क्या है 0। तो 2 इंटू एक्स की जगह जो वैल्यू आई 5 और y की जगह -17 इक्वल टू 2 5 जा प्लस 7 -17 इक्वल टू, तो 17 -17 इक्वल टू, तो 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। सही है, इसमें भी रख के देख सकते हैं, उससे भी क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन सही है। क्लियर, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सेकंड मेथड। बोलो सेकंड क्वेश्चन, बोलो क्या है। सेकंड का कौन सा पार्ट करोगे बताओ। अगर एक से ज्यादा मुश्किल है तो एक से ज्यादा करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट देखो पहले, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड तो वही है, तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है क्वेश्चन का। तो कौन सा पार्ट करोगे पहले बताओ। थर्ड, फर्स्ट सेकंड कर लोगे, एलसीएम लेके सीधा ही करना है बस क्वेश्चन। तो थर्ड देखो क्या है, √2x, आगे बोलो, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बताओ क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था इक्वेशन 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, x की या y की वैल्यू निकालेंगे। तो कोई भी एक इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखो ये 1 है, 1 से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो √2x, ये प्लस का उधर जाके माइनस का √3y, √2 मल्टीप्लाई में उधर जाके, तो x इज इक्वल टू माइनस √3y और डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली है उसको 1 की अपोजिट यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा देखो, √3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2, फिर क्या है माइनस का √8y और इक्वल टू क्या है 0। अब मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस √3 की √3 से √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3y और डिवाइडेड बाय √2, माइनस का क्या है √8y और इक्वल टू क्या है, नीचे 1 लगा के एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, √2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की -3y से मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड करेंगे √2 आएगा, और √2 की √8 से मल्टीप्लाई, अप्लाई होगा √a इंटू √b, जो क्या होता है रूट ऑफ ab। तो √2 इंटू √8, 2 8 जा √16 आएगा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, तो यहाँ पे आएगा 4 और साथ में क्या है इक्वल टू क्या है, अब ये डिवाइड में उधर जाके, तो -3y माइनस का 4y और इक्वल टू ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा 0 को, तो क्या आएगा, तो ये आ गया माइनस का 7y इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में 7 है माइनस का, उधर जाके क्या करेगा, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू, क्लियर। आगे देखो, अब जो y की वैल्यू आई है ना, उसको या तो 1 में रखो या 2 में, या x की वैल्यू निकालने के लिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y या पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा, ये है इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू -√3 और y की जगह क्या आएगा 0 आएगा और डिवाइडेड बाय √2, तो 0 की -√3 से 0 और बाय में क्या है 0 बाय समथिंग क्या होता है 0, इसलिए x भी क्या आया भाई, तो आखिरी में लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 0
एंड y इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखो सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ये दो इक्वेशन दी गई हैं, तो मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। तो इक्वेशन 1 से या x किया तो आसान क्या लग रहा है? किससे? 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या है? देखो x इज इक्वल टू 2m, ये प्लस का y इधर आगे, तो ये होगी इक्वेशन नंबर। तो पुट करो भाई, पुट x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई इन इक्वेशन, किस में से निकाल लिए? ये 2 में से, 2 में से निकली थर्ड, थर्ड जो है तो किस में रखेंगे? 1 में। तो क्या आएगा? देखो m इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे? 2m माइनस वाई और माइनस एन वाई और इक्वल टू क्या है? m स्क्वायर प्लस m की 2m से मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर माइनस m की y से एम वाई माइनस का और इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस, अब देखो ये है 2m स्क्वायर प्लस का, उस साइड जाके यहां जिसके साथ वेरिएबल है ना y उसको रखेंगे, तो ये आया माइनस एम वाई माइनस एन वाई और इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये इधर आके क्या हो गया? माइनस 2m स्क्वायर। क्लियर? दोनों में क्या कॉमन है? माइनस और y, माइनस और y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का m और प्लस का n इज इक्वल टू, यहां देखो n स्क्वायर तो प्लस का है ना? अब ये लाइक टर्म है, दोनों में m स्क्वायर है, एक m स्क्वायर प्लस का और दो m स्क्वायर, तो क्या आएगा? माइनस का m स्क्वायर। अब यहां देखो माइनस ऑफ m प्लस n, ये जो है ना ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो यहां क्या बचेगा? y और यहां यूज करो a स्क्वायर माइनस क्या होता है? तो एक बार प्लस n प्लस m और एक बार n माइनस m और डिवाइड बाय ये इधर आगे डिवाइड करेगा माइनस ऑफ m प्लस n। क्लियर हो गया? इससे कैंसिल हो गया। बोलो, तो y इज इक्वल टू माइनस आगे लगेगा इसके, तो क्या होगा? m तो प्लस का और n, ये किसकी वैल्यू आई है? तो y की। इसको अब 1 में 2 में या किस में 3 में रखेंगे? किसके लिए? x के लिए। तो पुट y इज इक्वल टू क्या है? बोलो, m माइनस n इन इक्वेशन 3। तो क्या आएगा? देखो 3 क्या है? x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 2m और माइनस में क्या आएगा? y की जगह क्या आएगा? m माइनस n। अब देखो 2m, ये ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर माइनस है तो माइनस का m और प्लस का n, 2m में से 1m माइनस करेंगे 1m प्लस का और प्लस में क्या है? ये x की वैल्यू है, हेंस x क्या आया? m प्लस n और y क्या आया? m माइनस। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, सोल्व करें इक्वेशन को किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन तीसरा मेथड, सबसे पहले कौन सा किया था? ग्राफिकल मेथड, फिर कौन सा किया? और अब क्या है? एलिमिनेशन। तो इसमें थर्ड में 6 पार्ट दिए गए हैं, मुश्किल क्या है सबसे पहले वो बताओ। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, बोलो क्या है? √2x माइनस √3y इज इक्वल टू, हाँ दूसरा बताओ, √5x प्लस √2y
इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर, और इसको सोल्व करें एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, इसमें जो दो इक्वेशन हमें दी गई हैं उसमें एक के एक्स का कोफिशिएंट और दूसरे के एक्स का कोफिशिएंट या तो इनको इक्वल करें, या जो दोनों के वाई के कोफिशिएंट है या उनको इक्वल करें। ठीक है, या तो एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करो या फिर वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करो। कैसे होगा, अब देखो, अगर मान लिया जाए कि वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, मान लेते हैं, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई तो कर दो √2 से, कितने से, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो √3 से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 1 बाय 1 को कितने से करें भाई, इसको नहीं करना, पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा। कभी सोचो, ये तो क्या है, हमने ये देखा है कि अगर y को इक्वल करे तो कितने से होगा, √2 से होगा, तो पूरे को करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 1 बाय √2 एंड टू इक्वेशन 2 बाय √3, देन वी गेट, यहां तक आया समझ। तो इस पूरे को कितने से करेंगे, √2 से करो, √2 की √2 से मल्टीप्लाई, √4 का रूट क्या आएगा, साथ में क्या है माइनस, √3 की √2 से रूट, और साथ में क्या है, और √2 की 0 से इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये अलग है ना इनसे, तो ये नई इक्वेशन है। अब इसको कितने से करोगे, √3 5 जा क्या आएगा, √15x, √3 की 2 से करेंगे प्लस का रूट, और साथ में क्या आएगा, और इज इक्वल टू √3 0 जा, ये भी अलग है इनसे, इसलिए इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमने इक्वल किया है कोफिशिएंट, उसके साइन चेक करेंगे, साइन पहले से अपोजिट है या सेम है। अब देखो, ये इक्वल तो कर दिए, साइन इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है। अगर पहले से अपोजिट है तो यहां लिखेंगे ऑन ऐड करने पर क्या होगा, ये तो इसमें ऐड होगा भाई, क्या 2, ये देखो ऐसे ऐड होगा, ये 2x प्लस रूट, क्या कॉमन है दोनों में, तो क्या बचा, ऐसे ऐड होगा। तो इसमें इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ना ये कंप्लीट नंबर है, ये एक रूट नंबर है, तो ये प्लस ऐसे मत कर देना √17, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही ऐड होंगे बस। तो क्या आया, 2 प्लस रूट, और साथ में x वेरिएबल कॉमन ले लिया। अब माइनस का √6y और प्लस का, इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या है, अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके तो यहां बचेगा x इज इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस √15 समथिंग बाय 0, सॉरी 0 बाय समथिंग, तो x की वैल्यू क्या आई भाई, क्लियर हो गया। अब जो x की वैल्यू आई है ना, उसको पुट करेंगे या तो 1 में या 2 में या 3 में, या किस लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए। तो पुट x इज इक्वल टू 0 किसी में रख दो, इन इक्वेशन 1 भी ठीक है, अरे किसी में रखो, अब तो ये सारी एक जैसी है। तो x की जगह क्या, 0, √2 इंटू 0 माइनस क्या है, √3y और इक्वल टू √2 0 जा, माइनस का √3y इक्वल टू क्या है, 0 में से माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का √3y इक्वल टू क्या है, अब ये मल्टीप्लाई में है माइनस का √3, उधर जाके तो ये आएगा y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस का √0 बाय समथिंग। तो दोनों वैल्यू आने के बाद लिखो, हेंस x इज इक्वल टू क्या आया और y भी क्या आया, ये सॉल्यूशन है इसके। थर्ड का कौन सा पार्ट है, देखो इक्वेशन 2 दी गई है, दोनों को पहले सिंपल फॉर्म में बदलेंगे।
तो उसके लिए देखो क्या है, इसमें एक्स वाई है और इसमें भी क्या है एक्स वाई। ये जो टर्म है ना इसके आगे क्या लगा हुआ है, इस पूरी टर्म को इधर लेके आओ, ये प्लस है तो इधर आगे, तो ये होगा 2x माइनस का और डिवाइड बाय माइनस 3y माइनस का डिवाइड बाय, ये मत सोचना ये साइन बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि पूरी टर्म को उठा के लेके आए हो ना, तो टर्म के आगे का साइन बदलेगा, प्लस है तो क्या होगा और इक्वल टू क्या बचेगा 3। 3 और 4 का एलसीएम 12, डिवाइड करेंगे 3 4 जा 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12y, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 3 जा माइनस का 9y, अब माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा इक्वल टू क्या है 3 है। अब देखो 8x प्लस का 12x प्लस का कितना आया, यहां -12 -9 -21y इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 12 3 जा, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, इसी को तो बदला है। अब ये देखो यहां ये दिया है तो एक्स वाई इसमें है, पूरी टर्म को ले आओ, तो ये होगा 1/6 इंटू प्लस का 7x और ये इधर आगे माइनस का 1/5 और इंटू 7x प्लस का 12y और इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का 6 और 5 का एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 6 जा 30y, 5 7 जा 35x माइनस, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 6 7 जा माइनस का और 6 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 6 12 जा क्या आएगा 72 और इक्वल टू माइनस का। अब देखो x, देखो x की टर्म 2 है, प्लस के ज्यादा या माइनस के, तो माइनस का 7 क्या आएगा माइनस का 7x। आगे देखो y की 2 टर्म है, प्लस के ज्यादा या माइनस के कितने 42y और ये होगा -7 मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करके इसको 210 लिख सकते हैं, सबसे आसान। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन दोनों तरफ से किसी एक नंबर से डिवाइड होती है ना, तो उसको छोटा करने के लिए डिवाइड कर देंगे ताकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान रहे। तो -7 से सभी को डिवाइड करो, डिवाइड बाय -7 टू दी बोथ साइड्स, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा देखो -7 से इसको डिवाइड करेंगे प्लस का x माइनस माइनस 7 6 जा 42 इक्वल टू -7 से इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 30 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इन पे काम होगा। अब क्या है, दो इक्वेशन है, या तो x को x के बराबर करो या y को, अब यहां देखो x कितना है और यहां x कितना है x ही है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो अगर y को y के बराबर करोगे तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्या जैसे बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 21 2 जा और इसको 7 से मल्टीप्लाई जो पहले था, समझे, तो 20 से मल्टीप्लाई करो इसको, 20 की x से यहां लिख के दिखाएंगे मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 2 बाय 20, तो क्या होगा 20x प्लस 26 जा, पूरी इक्वेशन को करेंगे और 20 की 30 से 600 क्या आएगा, हाँ कहाँ है 36, 20 की 30 से मल्टीप्लाई, तो ऑन, अब देखो दोनों के साइन क्या है सेम है, तो यहां क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, साइन को अपोजिट करने के लिए ऑन सब्ट्रैक्ट करने पर ये प्लस का या माइनस होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे बस, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है ये भी और ये प्लस है ये भी, ये काम करेगा, प्लस माइनस कैंसल। अब -21 -120 माइनस का 141
और माइनस का क्या बचेगा 564। क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई में करा के बताओ कितने से होगा कितने पे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 141 4 जा कितना होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर हो गया। जो y की वैल्यू आई है ना उसको 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में, किसी एक में रखो। तो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 में रख दो। तो x प्लस 6 इंटू वाई की जगह और इक्वल टू क्या है 6 4 जा 24 इक्वल टू क्या है, ये प्लस का उधर जाके तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 24 क्या आया। तो x और y दोनों आने के बाद आखिरी में लिखो हेंस x कितना आया है 6, x इक्वल टू 6 और y कितना आया है y इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो नीचे इक्वेशन दी गई है इनको सोल्व करें और मेथड भाई 3 है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। यहां मेथड का जिक्र नहीं है तो आप उससे ट्राई करें जो आपको कम आता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब ये बताओ कौन सा पार्ट देखने में मुश्किल है, पूछो कौन सा पूछो। फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या है बोलो, 3x माइनस 3x माइनस वाई प्लस 7 डिवाइड बाय 11 प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या है 2y x प्लस 11 बाय 7 इज इक्वल टू 10। ये है, किस मेथड से सोल्व करेंगे इसको बताओ, जो तुम्हें कम आता है वो बताओ। एलिमिनेशन। तो मेथड कोई भी रखो, पहले इनको ही सोल्व करना पड़ेगा सिंपल बनाने के लिए। तो क्या है देखो, अब वेरिएबल तो इन्हीं में है, वो तो अलग है वेरिएबल से। तो ये प्लस का 2 उधर जाके तो ये तो हो गया 10 में से 2 गया 8। यहां के लिए एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 11 3 जा माइनस, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई सेम, लेकिन माइनस आ गया इसलिए साइन चेंज होगा बीच का। क्लियर। अब 33x माइनस वाई माइनस 7 और 11 8 जा 88। अब ये माइनस का उधर जाके तो 33x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का इक्वेशन नंबर, इधर देखो क्या है, वेरिएबल इन्हीं में है तो एलसीएम लेंगे इसका 1 लगा के नीचे, क्या आएगा 7 7 2 जा 14y प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू, तो ये आएगा x प्लस 14y प्लस और इक्वल टू 10 7 जा, अब ये प्लस का उधर जाके तो ये होगा x प्लस 14y इक्वल टू इक्वेशन नंबर, बोलो क्या समझ नहीं आया। अब किस मेथड से करोगे बताओ, एलिमिनेशन। तो या तो x को x के इक्वल करो, ये 33 है तो इसको भी 33 से, या y को y के इक्वल करो। तो 33 से बढ़िया तो क्या है, तो y को इक्वल करते हैं। तो मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 1 बाय 14, क्या आएगा 14 से मल्टीप्लाई करो 462x माइनस का 14y 1330। जब 14 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 95 से, तो ये क्या है दूसरी इक्वेशन ले आओ, ये इक्वेशन नंबर 3 है और सेकंड क्या है x प्लस का 14y इज इक्वल टू 59। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, जिनको इक्वल किया है साइन कैसे है, क्या लिखोगे ओन ऐड, ऐड करने पर, तो इससे कैंसिल हो गया
तो 462 प्लस 1 463, और इसमें ये ऐड करोगे 1389, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके तो 1389 डिवाइड बाय कितने पे चलेगा, तो थ्रीजा पे। एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की जो वैल्यू आई है 1 में रखो या 2 में रखो या किस लिए, y निकालने के लिए। तो पुट टू क्या x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन बताओ किस में रखें, 2 में। तो x की जगह क्या आएगा, प्लस का इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके तो 14y इज इक्वल टू बचेगा, और ये उधर जाके डिवाइड करेगा तो 14 4 जा 56। हेंस x क्या आया बताओ, x क्या आया और y क्या आया, क्लियर।